हाय दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा तंजानिया से आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं काजू। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के काजू मिलेंगे। W180, W180, W210, W220 और W320। ये काजू आप इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। काजू की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो बड़े काजू होते हैं, व्हाइटिश काजू होते हैं, वो आप तंजानिया से इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत कम पैसे में। तंजानिया से हमारा एग्रीमेंट भी है, अफ्रीकन कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट की कॉपी आप जब भी आप इंपोर्ट करें वो जरूर लगाएं। इससे आपका कस्टम ड्यूटी काफी कम हो जाएगा। तो आप जरूर इंपोर्ट कीजिए तंजानिया से। तंजानिया के बारे में मैं नॉलेज दे देता हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तंजानिया की जो कैपिटल है वो डोडुम्बा डोडीमा है और तंजानियन शिलोंग वहां की करेंसी है। लैंग्वेज स्वाहिली। स्वाहिली बहुत से जगह बोली जाती है अफ्रीका में। तो आप तंजानिया जो लैंग्वेज है वहां की स्वाहिली है और जो कॉलिंग कोड है वो 255 है। तंजानिया से आप सबसे पहले सैंपल को इंपोर्ट कीजिए। अब सैंपल इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कोई प्राइवेट कुरियर एजेंसी से करिए, जिसका कुरियर चार्ज हमेशा ज्यादा होता है, अधिकतर ज्यादा होता है उसका। क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कुरियर एजेंसी जिससे आप मंगवा रहे हो उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई अकाउंट नहीं है तो उसका कुरियर चार्ज ज्यादा लग जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका है कि जो आपका इंडियन पोस्ट होता है उसमें एक अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उसको कहते हैं FPO, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। उसके थ्रू आप मंगाइए सैंपल आपको अच्छा लगे तो आप तंजानिया से इंपोर्ट कीजिए। और जब भी आप इंपोर्ट करें, कई बार ये होता है, हमने ये सुना है कि कस्टम ड्यूटी ज्यादा है, तो आप इंडिया का और अफ्रीकन कंट्री के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी कॉपी आप जरूर लगाएं, जिससे आपका कस्टम ड्यूटी बहुत कम हो जाएगा और बहुत आपको प्रॉफिट लेने की स्टेजेस में आ जाएंगे। तंजानिया से इंपोर्ट कीजिए। कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों? सैंपल आप मंगवा सकते हैं। सैंपल के बाद अगर आपको इंपोर्ट करना है तो 250 kg, 250 ग्राम से अगर कम है तो काजू आप बाय एयर इंपोर्ट करेंगे। बाय एयर इंपोर्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट के चांस होता है। अगर 250 kg से ज्यादा इंपोर्ट करना है तो मैं सजेशन देता हूं, एडवाइस देता हूं, आप शिप के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू इंपोर्ट कीजिए। अब वहां के जो बेस्ट सी पोर्ट्स है वो है मकोनी सी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ मकोनी, पोर्ट ऑफ मतवारा, पोर्ट ऑफ बुकोडा। ये वहां के सी पोर्ट्स है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। वहां से जब भी माल निकलेगा तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं हमारा माल कहां तक पहुंचा है। या आप एयरपोर्ट से कर सकते हैं। किलिमिंजारो एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उसके बाय प्लेन के थ्रू। जैसा मैंने आपको बताया 250 kg से अगर कम इंपोर्ट कर रहे हो तो ज्यादा फायदा है कि बाय एयर आप मंगवाएं। दूसरा जो एयरपोर्ट्स है वो है अबीद अमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। वहां दो बड़ी फेमस है, इमोलिथिया और फार्कुनिजिया। ये दो मार्केट्स हैं वहां से, जहां अगर आप जा सकते हो या कोई रिलेटिव्स हो तो वो जा सकता है। वहां से आप काफी आपको डील मिल जाएगी तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर इंपोर्ट कीजिए तंजानिया से। और भी देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तंजानिया का जो काजू है, रो काजू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। या मैंने आपको बताया जो काजू की कैटेगरी है वो है W180, W210, W220 और W320, 320, 180, 210, 220 और 320। ये आप इंपोर्ट कर सकते हैं। W240 वो भी बहुत अच्छा काजू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रीमियम काजू जो होता है W180 होता है। काजू का जितना नंबर कम होगा उतना वो बेस्ट काजू होगा। तो अब तंजानिया से इंपोर्ट कीजिए। एग्रीमेंट की कॉपी जरूर लगाइए, कस्टम ड्यूटी बहुत कम हो जाएगी। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जो स्क्रीन पे नंबर है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं बताऊंगा बहुत कम पैसे में कैसे तंजानिया से इंपोर्ट कर सकते हो काजू। थैंक यू वेरी मच।